नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए पर। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का है पर्यायवाची शब्द। जी हाँ साथियों, आज हमारा हिंदी का टॉपिक है वो क्या है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है साथियों, तो देखिए पर्यायवाची शब्द मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब समझते हैं पर्यायवाची की परिभाषा। हालांकि मैंने लिखी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान पर्यायवाची की परिभाषा बताता हूँ। देखिए, पर्यायवाची किसे कहते हैं? वे शब्द, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग यूज किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे, तो जैसे साथियों, जैसे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है। ठीक है, मेरा कोई दोस्त है और वो मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ? मेरा मित्र आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा सखा आ रहा है, मेरा यार आ रहा है। यानी कि मैं अपने दोस्त को चार नामों से, चार पांच नामों से बुला सकता हूँ। ठीक है, दोस्त कह लूँ, मित्र कह लूँ, यार कह लूँ, सखा कह लूँ, बात एक ही होगी। ठीक है साथियों, और देखिए इसके बाद देखते हैं हमारा एक शब्द है अमर। तो अमर के क्या क्या पर्यायवाची होंगे, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अमर के जो शब्द के पर्यायवाची होंगे वो होता है देव होता है, देवता होता है, सुर होता है, सनातन होता है, नित्य होता है। ये किसके थे? अमर के थे। इसके बाद देखते हैं आंख के पर्यायवाची। तो आंख को देखिए क्या क्या कहते हैं? आंख कहती हैं, यहाँ पर देखिए ये आंख, आप जो बताइए सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है साथियों? तो यहाँ पर हम कहेंगे जो यहाँ पर ये लग रहा है ना, ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगी? बिंदी आएगी। और नहीं, और इस बिंदी को ना लगाएं तो ये क्या जाएगा? आंख, क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। अब हो गए आंख। ठीक है साथियों, तो आंख के कौन कौन से हो जाएंगे? नेत्र हो गया, नयन हो गया, चक्षु हो गया, लोचन हो गया, चक हो गया। तो ये किसके थे? आंख के थे। इसके बाद देखते हैं आचरण। क्या आचरण के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? तो आचरण के हो जाएंगे व्यवहार, यानी कि जिस व्यक्ति का आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, चाल चलन कैसा है, चाल चलन हो गया। बर्ताव कैसा है, सदाचार कैसा है, शिष्टाचार कैसा है। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं घर के। घर के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि घर को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो देखिए, घर के हो जाता है गृह हो जाता है, निकेतन हो जाता है, निवास हो जाता है, धाम हो जाता है, धाम हो गया, स्थान हो गया, सदन हो गया। ये किसके? घर के। ये तो आपको याद भी होंगे। इसके बाद देखते हैं गंगा के। गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो गंगा के हो जाएगा, एक हो जाएगा भागीरथी हो जाएगा, जाह्नवी हो जाएगा, त्रिपथगा हो जाएगा, सुरसरी हो जाएगा, देव नदी हो जाएगा, देव पागा हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये गंगा के। अब देखते हैं चक्र, कि चक्र के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे। देखिए, चक्र आपको एक इमेज बनानी है अपने दिमाग में कि चक्र, तो चक्र कैसा होता है? चक्र होता है ये गोल। गोल क्या होता है? गोल होता है, पहिया होता है, चाक होता है। देखिए, पहिया हो गया, चाक हो गया, ये चाक हो गया, चक्का हो गया, फेरा हो गया। फेरा लेते हैं ना, कैसा होता है? फेरा लेते हैं जब गोल गोल लेते हैं ना, ठीक है, फेरा हो जाएगा, चक्कर हो जाएगा। यहाँ पर ये दोबारा फेरा लग गया, कोई बात नहीं। ठीक है साथियों, अब देखिए टुकड़ा। टुकड़ा के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? तो देखिए टुकड़ा, जैसे ये मेरी मार्कर है, ये मार्कर है, पूरी मार्कर है, इसमें से ये मैंने इसका कैप हटा दिया, तो ये किसका? मार्कर का टुकड़ा हो गया। यानी कि क्या हो गया? खंड खंड हो गया, खंड हो गया। भाग भी कह सकते हैं इसको, अंश भी कह सकते हैं। देखिए, खंड हो गया, टूक हो गया, अंश हो गया, भाग हो गया, हिस्सा हो गया। यहाँ पर भाग दोबारा लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, भाग हो गया। एक होता है अवयव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब इनको मिटा दें और बढ़े आगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद देख लेते हैं प्रेम। तो प्रेम के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? तो देखिए भैया, प्रेम यानी स्नेह, प्यार, मोहब्बत, अनुराग, प्रीति, रति और एक प्रणय। ये किसके सब? ये भैया प्रेम के पर्यायवाची। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं बढ़िया। बढ़िया के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? ये चीज आप सोच भी सकते हैं। देखिए बढ़िया, बढ़िया किसे कहते हैं? जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए उत्तम हो गया, एक हो गया उत्कृष्ट हो गया, और बहुत अच्छा, यानी उत्तम है यानी बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ हो गया, और ये क्या है? उम्दा। ठीक है, उम्दा भी होता है इसका, किसका? बढ़िया का। अब देखते हैं भागिनी। भागिनी किसे कहते हैं, यानी भागिनी के पर्यायवाची। तो भागिनी हम बताए साथियों आपको, कहते हैं किसको? बहन को कहते हैं। बहन को देखिए, बहन, बहन को क्या कहते हैं? भागिनी कहते हैं, बहन कहते हैं, सहोदरा भी कहते हैं, और देखिए दीदी भी कहते हैं, जीजी भी कहते हैं। ये किसकी हो जाएंगे? भागिनी की या बहन के, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी शब्द यूज कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, राज्यपाल।
तो राज्यपाल के क्या क्या होते हैं? तो राज्यपाल के होते हैं, देखिए, प्रांतपति हो गया, ठीक है, गवर्नर हो गया, सूबेदार हो गया, ये किसके हैं? राज्यपाल के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्वच्छ। स्वच्छ के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? स्वच्छ यानी कि जो निर्मल है उसे ही तो स्वच्छ कहेंगे, जो साफ है उसे ही तो क्या कहेंगे? स्वच्छ कहेंगे। सुथरा है उसे ही तो कहेंगे। तो देखिए, स्वच्छ के क्या क्या हो जाएंगे? निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सुथरा हो जाएगा, और एक हो जाएगा अमल हो जाएगा, विमल हो जाएगा। ये किसके? स्वच्छ के हैं। इसके बाद देखते हैं हनुमान के। हनुमान के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? तो आप सभी जानते हैं हनुमान जी को किन किन नाम से जानते हैं? बजरंगबली, पवन सुत, पवन पुत्र, ठीक है। तो देख लेते हैं हनुमान के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा महावीर। महावीर किसे? यानी वीरों का वीर, महावीर। तो हनुमान जी के महावीर, पवन सुत, बजरंगी, मारुति नंदन। मारुति नंदन में किसको कहते हैं? हनुमान को कहते हैं। कपिस हो जाएगा, और एक हो जाता कपिस होगा, और एक पवन पुत्र भी हो जाता है, किसका? हनुमान जी का। लास्ट और अंतिम देख लेते हैं पत्नी। पत्नी के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? तो पत्नी भार्या, क्या कहते हैं? भार्या, दारा, जया, ये किसके? पत्नी के। अर्धांगिनी और औरत, बीवी, जोरू, ये किसके हैं? और एक घरवाली, किसके हैं? ये सब पत्नी के हैं। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।